एक हरे भरे जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों पर बंदरों का झुंड कूद फांद कर रहा था। उन्हीं में था चिंटू, छोटा, नटखट और बहुत शरारती बंदर। चिंटू को शरारत करना सबसे ज्यादा पसंद था। कभी वह तोते की पूंछ खींच देता, कभी हिरण को डराकर भगा देता। सब जानवर उसे समझाते, अरे चिंटू, कभी तो सुधर जा, लेकिन चिंटू हंसकर पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन चिंटू जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चमकती हुई टोपी दिखाई दी। चिंटू बोला, वाह, ये टोपी तो बड़ी सुंदर है। जैसे ही उसने टोपी पहनी, धुआं उठा और चिंटू अदृश्य हो गया। पहले तो वह डर गया, फिर खुश होकर बोला, अरे, अब तो मैं दिखाई ही नहीं देता। चिंटू सीधे गांव पहुंच गया। अदृश्य होकर वह शरारतें करने लगा। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सब्जी की टोकरियां गिरने लगी। लोगों की टोपियां उड़ने लगी। गांव वाले डरकर बोले, अरे, ये क्या हो रहा है। चिंटू पेड़ पर बैठकर हंसता रहा। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी के किनारे रो रहा था। बच्चा बोला, मेरा खिलौना नदी में गिर गया। चिंटू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, शरारत से किसी को खुशी नहीं मिलती। चिंटू ने टोपी पहनी और चुपचाप नदी में गया। उसने बच्चे का खिलौना निकाल लिया और बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चा खुश होकर बोला, ये तो चमत्कार है। चिंटू ने पहली बार महसूस किया है कि मदद करने में शरारत से ज्यादा मजा है। उसने फैसला किया, अब मैं इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। चिंटू वापस जंगल गया। उसने टोपी उसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दी। टोपी चमकी और धीरे धीरे गायब हो गई। अब चिंटू शरारती नहीं रहा। वह एक समझदार और मददगार बंदर बन गया। जंगल और गांव दोनों में खुशियां